अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज मैं ना व्लॉग की मूड में बिल्कुल नहीं थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने कितने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं की है, तो मैंने बीच में ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे आज सैटरडे है और हमारा प्लान बना हुआ है डेयरी के गार्डन जाने का। तो फिर हमने सोचा हम वहाँ पे आलू के पराठे बनाएंगे। ये एक अफ़गानी पराठे हैं, बुलानी नाम है इसका, जिसमें हम स्टफिंग किसी चीज़ से भी कर सकते हैं, जैसे कि कद्दू हुआ, आलू हुए या फिर कीमा हुआ। ये वो अपनी मर्ज़ी है ना जिस चीज़ से हमने स्टफिंग करनी है। मुझे ना ये ऑरेंज कद्दू पम्पकिन बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने अपने लिए पम्पकिन बनाया। मुझे नहीं पता इसे उर्दू में कद्दू कहते हैं कि क्या कहते हैं, हम इसे कद्दू कहते हैं अफ़गानी में। तो यहाँ पे मैंने आलू उबाले थोड़े से, मेरे पास ये मिनी आलू थे, तो मैंने इसे उबाल लिए प्रेशर कुकर में। और ये देखिए किचन की हालत। अब मुझे इसे समेटना पड़ेगा। सबसे पहले इसको मैं समेट के फिर मैं कद्दू की तरफ जाऊंगी। यहाँ पे इसके ऊपर मैंने काली मिर्च, नमक, थोड़ी सी चीनी, लाल मिर्च और क्या लहसुन मैंने इसमें डाला है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, फिर मैं इसे साइड में रखूँगी। यहाँ पे मैं अब थोड़े से प्याज काटूंगी आलू के लिए, क्योंकि मुझे आलू प्लेन पसंद नहीं है। मुझे ही नहीं बल्कि किसी को पसंद नहीं होगी, तो इसमें थोड़े से मसाले हम ज़रूर डालेंगे। और आप मेरी आवाज़ को बिल्कुल इग्नोर करें, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ सुबह की आई थिंक अभी 6 बज रहे हैं और मैं पिछले 3 घंटे से उठी हुई हूँ, लेकिन फिर भी आवाज़ अजीब सी है, लेकिन मैं लेटी हुई हूँ। मैंने सोचा चलो मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ वीडियो पे जल्दी से, ताकि मैं इसे आज अपलोड करूँ आप लोगों के लिए। अच्छा, मुझे प्याज काटना इतना बुरा लगता है ना ज़िंदगी में। मैं बहुत ही कम ही प्याज काटती हूँ। मैं हमेशा रेडीमेड जो प्याज होते हैं कटे हुए, मैं वो ले लेती हूँ जो फ्रीज़र में रखते हैं, फ्रीज़ की हुई है। उससे मेरा काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। वो 1 किलो या 2 किलो पैकेट वाले ले लेती हूँ, बहुत देर तक चलती है और ना उससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। कुकिंग इतनी इजी हो जाती है और बहुत मज़ा आता है कुकिंग करने में, क्योंकि प्याज व्याज काटनी नहीं पड़ती। यहाँ पे देखिए एक स्ट्रगल कर रही हूँ मैं प्याज काटने में, मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन यहाँ पे मैं फ्रोज़न प्याज नहीं यूज़ कर सकती थी, तो इसलिए मैंने ये नॉर्मल प्याज ही लिया। अच्छा, प्याज काटने में मैंने 2 बार मेरे ख़्याल से हाथ को काटा या काटने लगी थी, फिर मैंने खुदा ने मुझे बचा लिया, बाल बच गई, खून नहीं निकला, लेकिन थोड़ी सी चोट लग गई थी मुझे इस चाकू की वजह से, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने खाना भी नहीं बनाया। मैंने छुरी को हाथ में ही नहीं लिया, आई थिंक या 2 महीने हो गए हैं अब काम की वजह से। तो जब से बिज़नेस स्टार्ट किया है घर के कामों का, तो सत्यानाश हो गया है। मैं घर के कामों में तो बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेती, क्योंकि मैं होती ही नहीं हूँ। या रेडीमेड खाना मिल जाता है किसी की भी घर से, या फिर हम रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं। उससे मुझे हस्बैंड कह रहे थे, यार मुझे तुम्हारे हाथों का खाना बहुत याद आ रहा है, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हारे हाथों का खाना। उन्हें मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। मैं चाहे कुछ भी करूँ ना, वो चाहे किसी भी रेस्टोरेंट में जाए, किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट कहीं भी जाए, इंडियन, पाकिस्तानी, अफ़गानी, अरबिक या कुछ भी हो ना, लेकिन जो मेरे हाथों का जायका है उनके लिए आई थिंक वो सबसे बेस्ट है। उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जब मैं अंडा भी उबालूँ ना उनके लिए, तो बड़े मज़े और शौक़ से खाते हैं ना, जिससे मुझे बहुत एनर्जी मिलती है और मोटिवेशन मिलता है खाना बनाने का। अच्छा, यहाँ पे मेरी आलू उबल चुके हैं, लगभग नहीं, मेरे ख्याल से पूरा ही पक चुका है। अब हम इसको निकाल के इसमें मसाले वगैरह ऐड करेंगे। अब देखते हैं कि ये हुआ भी है कि नहीं। हाँ, ये हो चुके हैं। चलो अब हम इसको निकाल के इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। अच्छा, हम आलू को पराठों के लिए अच्छी तरह मैश करेंगे, उसके बाद ही हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च इसमें ऐड करूँगी और
नमक ऐड करूँगी, काली मिर्च या जो भी आपके पास जो मसाले अवेलेबल है। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे, लेकिन ये मुझे थोड़ा खाली खाली लग रहा है, ऐसे वाइट वाइट सा अजीब सा बेरंग, ऐसा लगता है आलू बीमार हुआ पड़ा है। मुझे ये बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन क्योंकि मैं 2 महीने से मुसलसल घर पे नहीं होती, कभी कभी यहाँ होती हूँ घर पे, तो घर में कुछ नहीं मिल रहा सिवाय मुझे आलू की। और ये प्याज भी मैं बहन के घर से लाई हूँ, तो मैं जाके ना नेबर के घर से, हमसाया क्या कहते हैं, पड़ोसी, हाँ पड़ोसी के घर से जाके मैंने ये धनिया और ये कैबेज मैंने वहाँ से लेके आ गई। अच्छा ये बार बार कैमरे के सामने ये कैबेज आ जाता है, मैं भूल जाती हूँ, फिर इसे कैमरे के सामने ही रख देती हूँ। अच्छा यहाँ पे हम धनिया काटेंगे और इसी भी ऐड करेंगे ताकि ये आलू का कलर थोड़ा सा प्यारा हो जाए, वरना ये पीला पीला अजीब सा लग रहा है। इसमें मैं धनिया ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा इस चीज़ को क्या कहते हैं उर्दू में या हिंदी में मुझे नहीं पता, पत्ता गोभी पत्ता ऐसे ही कुछ कहते हैं मेरे ख़्याल से। ये भी मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी। जैसे मुझे कुछ भी मिला ना पड़ोसी की फ्रिज से, मैं उठा लाई। पड़ोसी मेरी अपनी बहन ही है मेरी, तो चाबी हमेशा होती है मेरे पास या मेरी चाबी उनके पास, तो हम ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम जाके ना एक दूसरे के फ्रिज से ले आते हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने इसे भी अच्छी तरह ऐड कर लिया है। इसमें हम इसे मिक्स करेंगे और देखेंगे कलर कैसा लग रहा है। ये मुझे अब भी थोड़ा खाली खाली ही लग रहा है। अब मैं सोच रही हूँ इसमें और क्या ऐड करूँ, फिर मुझे याद आया मैं टमाटर इसमें ऐड कर लेती हूँ। तो मैंने फटाफट से फिर से पड़ोसी की यहाँ से टमाटर ले आई और इसे भी छोटे छोटे काट के हम इसमें ऐड करेंगे ताकि ना ये थोड़ा सा कलरफुल लगे और तब जाके ये अच्छा दिखेगा, वरना जिस चीज़ में कलर ना हो ना फिर उसमें मज़ा ही नहीं होता मुझे लगता है। चलो जी ये हुई ना बात, अब ये बड़े मज़े के लग रहे हैं। अब इसका कलर मुझे पसंद आ रहा है और ये अच्छे लग रहे हैं। अब हम इसके मसाले चेक करेंगे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। अगर मसाले ठीक नहीं है इसमें थोड़े से और मसाले ऐड करेंगे, वरना ये रेडी है। हम इसे साइड में रख के फिर हम इसे बाद में यूज़ करेंगे। अच्छा चलो यहाँ पे मुझे मिर्ची नमक सब कुछ कम लग रहा है, तो इसमें मैं और ऐड कर रही हूँ। सब कुछ भूल गई हूँ मैं, इसलिए मुझे हर चीज़ दोबारा करना पड़ता है, क्योंकि 2 महीने मेरे ख्याल से बहुत टाइम है खाना ना बनाने के लिए। तो इसलिए लड़कियों हर दिन खाना बनाओ, वरना आप लोग ना सब कुछ भूल जाओगे। अच्छा यहाँ पे मैंने ना इसे एक डब्बे में डाल के साइड में रख दिया है, क्योंकि मैम इसे साथ में ले जाएंगे और पराठे हमने गार्डन में बनाने हैं, तो इसलिए इसे बाद में हम लेके जाएंगे। अच्छा मेरी सास ने मेरे लिए दही बनाई है, घर की बनी हुई दही, तो मैं सोच रही हूँ मैं इसकी लस्सी बनाऊँ इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए, क्योंकि मैं घर में होती नहीं हूँ फ़िलहाल, तो ये इसके ख़राब होने के चांसेस बहुत हैं, तो इसलिए चलो हम इसका लस्सी बनाते हैं। मेरे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं है घर में, लेकिन हम सादा सही लस्सी बनाएंगे। ये अफ़गानी लस्सी है, क्योंकि मैं अफ़गानिस्तान से हूँ तो मैं अफ़गानी लस्सी ही बनाऊंगी, मुझे अच्छी लगती है। और इन पराठों के साथ हमेशा ये वाली लस्सी हमेशा होती हैं, लेकिन इसमें ना क्यूकम्बर भी होती है, मुझे नहीं पता, खीरा, हाँ खीरा कहते हैं उसे उर्दू में, खीरे भी डालते हैं, लेकिन खीरा मेरे पास नहीं था, तो पड़ोसी के घर में भी खीरा नहीं था, तो इसलिए मैं इसे बिना खीरे के ही बनाऊंगी। ये फिर भी टेस्टी होते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लेमन और क्या कहते हैं सूखी धनिया नहीं पुदीना, हाँ सूखी पुदीना ऐड करूँगी मैं इसमें। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और ये काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा मैं इसमें और कुछ नहीं डालूँगी। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसे भी साइड में रख दूँगी। अच्छा ये देखिए मेरी चीज़ें तैयार हो गई हैं, इसे मैंने साइड में रख दिया है। अब मैं जाऊंगी और ख़ुद तैयार होंगी, मैं आपको दिखाती हूँ मेरा आउटफिट कि आज मैं क्या पहनूंगी। बहुत सोचने के बाद मुझे यही आउटफिट अच्छा लग रहा था। मेरी फेवरेट परफ्यूम, मेरे फेवरेट जूते, इसे मैं अपना मेकअप करूँगी। मुझे हुरा ब्यूटी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं,
तो मैं वही यूज़ करूँगी। इसके साथ दुपट्टा कौन सा अच्छा, ये मेरा जो दुपट्टों का हाल है ना, आप इसे प्लीज़ इग्नोर करें। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं पिछले 2 महीने से घर में होती ही नहीं हूँ, आती हूँ तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेके फिर मैं चली जाती हूँ, इसलिए अलमारी की हालत कुछ यूँ हो गई है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा फिर मैं इसे समेटूँगी। अभी हम ढूंढते हैं अपने लिए एक अच्छा सा दुपट्टा उसके साथ पहनने के लिए, क्योंकि मैं हिजाब पहनती हूँ, स्कार्फ़ पहनती हूँ, तो इसलिए मेरे पास बहुत सारे स्कार्फ़ है। आई थिंक 200 के करीब है या 190 ऐसा कुछ है मेरे पास हिजाब, लेकिन फिर भी इससे मेरा दिल नहीं भरता। अच्छा, मैंने ये वाला हिजाब लिया, नहीं ये भी नहीं अच्छा लग रहा, मैं देखती हूँ। आई थिंक ब्लैक अच्छा लगेगा क्योंकि मेरी जूती भी ब्लैक है और मेरा पर्स भी, तो यहाँ पे मैंने ब्लैक उठाया। कमरे की हालत को भी इग्नोर करें। अच्छा, हमारा प्लान कुछ चेंज हो गया, मौसम में ख़राबी हो गई, बारिश होना शुरू हो गया और ठंड इतनी पड़ गई थी कि हम कहीं और जा ही नहीं सकते थे। प्लान हो गया कैंसिल गार्डन जाने से। हम आ गए मम्मी के क्या कहते हैं, नेबर, हमसाया नहीं, पड़ोसी, हाँ पड़ोसी के आ गए। उन्होंने कहा चलो हम यहीं पे अपना पिकनिक करते हैं और हम यहीं पे पराठे बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे सब कुछ सेट कर लिया इनकी बैल्कनी के पास ही। बैल्कनी में भी ठंड थी, लेकिन इतना अच्छा है कि इनकी बैल्कनी जो है ना बंद है, हर तरफ से शीशे लगे हुए हैं तो बंद है। ज़्यादा ठंड नहीं है लेकिन ठंड है। ये जर्मनी का मौसम बहुत ही बुरा है, पता ही नहीं चलता। अप्रैल में पूरी बाकी सारी शहरों में बर्फ़बारी पड़ गई थी, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ था। स्नो यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन दूसरे शहरों में बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ थी। अच्छा, यहाँ पे ना मम्मी जो हैं ये क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, काले वाले जो आटा होता है ये, उससे आटा बनाया है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे वाइट वाला जो होता है ना आटा, मुझे वो मैदा मेरे ख़्याल से कहते हैं। मुझे मैदे से ना पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मम्मी जो है ना थोड़ी सी हेल्दी खाना खाती हैं, तो इसलिए उन्होंने ना ये वाला आटा यूज़ किया है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, तो आज मैंने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, मैंने एक भी पराठा नहीं बनाया क्योंकि मेरा बिल्कुल काम करने को दिल नहीं करता। ये बाहर का काम इतना ज़्यादा है कि घर के कामों में अब दिल ही नहीं लगता। शायद वो दिन पहले फिर आ जाएं जब मैं घर के काम बड़े शौक़ से करती थी। जब आई थिंक बाहर का काम थोड़ा कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगी, तो हो सकता है फिर से वो दिन लौट आए जहाँ मैं फिर से खाना बनाऊँ, फिर से ये चीज़ें मैं बड़ी शौक़ से बनाऊँगी, लेकिन अभी मेरे ख़्याल से टाइम है। अच्छा, यहाँ पे आलू के पराठे बन रहे हैं और मैं किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा रही, सिर्फ मैं एंजॉय कर रही हूँ। ये व्यू, यहाँ का व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है इनकी बैल्कनी से। तो यहाँ पे ना मैं भी, अच्छा इन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि चलो तुम भी हाथ बटाओ, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ बटाना शुरू कर दिया तो मैंने गड़बड़ कर दी, एक पराठा मेरे से ख़राब हो गया। अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने पराठे को कैसे उठाया और कैसे सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ना एक पराठे को ये देखिए ख़राब कर दिया, ये टूट गया और पूरी जो स्टफिंग है ना ऑयल में गिर गई। और जो इन्होंने मुझे सुनाया है ना एक पराठे के ख़राब होने की वजह से, इन्होंने मुझे इतना सुनाया कि फिर मैंने ना पराठे बनाना ही छोड़ दिया। मैंने कहा ये आखिरी पराठा है, मैं मेरे ख़्याल से एक, हाँ ये वाला मैंने बनाया और वो जो एक मैंने ख़राब कर दिया था। बुकड़ लोग यहाँ पे बैठे हैं और वो खा रहे हैं वही पराठे को। अच्छा, एक पराठा बनाने के बाद ना फिर मैं वहाँ से उठ गई क्योंकि मुझे नहीं बनाना था पराठे, वो ख़ुद बना रहे हैं, मैं देखती गई। बच्चे यहाँ पे चिप्स खा रहे थे, वो अपना एंजॉय कर रहे थे और मैं यहाँ पे ये व्यू, बच्चों का खेलना और यहाँ पे जो माहौल था ना उस टाइम, ये एंजॉय कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो फैमिली वाला माहौल होता है, जब सब साथ में होते हैं, बच्चे साथ में होते हैं, बड़े साथ में होते हैं,
اپنے ساتھ میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا، باتیں کرنا، ٹائم اسپینڈ کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اچھا، یہ رہا میرا پراٹھا کدو والا، یہ اتنی ٹیسٹی بنی تھی میں بتا نہیں سکتی، مجھے بہت ہی اچھے لگے۔ میں نے ایک ہی کھائے کیونکہ مجھ سے زیادہ نہیں کھائے جاتے، لیکن یہ مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ اچھا، یہاں پہ میں آہستہ آہستہ اپنے بلاگ کا اینڈ کروں گی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں نے میرے بلاگ کو انجوائے کیا ہوگا۔ مجھے پتہ ہے میں تھوڑی سی بورنگ ہوں کیونکہ مجھے ابھی ولاگنگ اتنی اچھی نہیں کرنی آتی، بس میں ٹرائی کر لیتی ہوں۔ تو اگر آپ لوگوں کو کچھ کمی لگ رہی ہے تو پلیز آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں تاکہ میں اسے ٹھیک کروں۔ اور اگر آپ لوگ میرے چینل میں نیو ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور جتنے بھی باقی کے ولاگس ہوں گے جو آہستہ آہستہ آئیں گے، آئی ہوپ اس میں بہتری ہو۔ مجھے نہیں پتہ کیونکہ میں نے ولاگنگ کبھی نہیں کی، میں نے ویسے بھی سٹارٹ کی ہے۔ میں کوکنگ ویڈیوز کر لیا کرتی تھی، اس میں تھوڑا بہت وہ ہو گیا تھا، سیکھ گئی تھی تھوڑی تھوڑی، لیکن اب ٹائم نہیں مل رہا کوکنگ کے لیے، تو اس لیے میں نا ولاگس ہی اپلوڈ کروں گی جتنا میرے سے ہو پائے گا، لیکن کوکنگ میں بھی کروں گی، اس کے لیے بھی مجھے ٹائم چاہیے۔ جیسے ہی مجھے ٹائم ملتا ہے میں کوکنگ ویڈیوز بھی اپلوڈ کروں گی۔ اچھا، یہ میرے بچے ہیں، یہ بھی ویڈیو میں آنا چاہتے تھے تو میں نے تھوڑا سا ویڈیو شوٹ کر لیا ان کے ساتھ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔